हाय गाइज, मैं लगा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी वाइल आई टॉक। आई नो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी आप लोगों के लिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट बिफोर एग्ज़ाम्स, बिकॉज मैं खुद के एग्ज़ाम के साथ बिजी थी। 5 मई पिछले साल मेरा पेपर था, 4 मई को आप लोगों का नीट का पेपर था, इस साल के 5 मई को मेरा एनाटॉमी का एग्ज़ाम था। आई वॉज स्टार्टिंग विथ माई सेकेंड इंटरनल एग्ज़ाम्स, तो उसकी तैयारी में मैं बिज़ी थी। सो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, बट मैं भी आ गई हूँ टू हेल्प यू गाइस फील बेटर अबाउट योर लाइफ। सो एज वी ऑल नो, काफ़ी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस रहा वो 3 घंटे काफ़ी लोगों के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए। एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट द मेजॉरिटी पीपल। कुछ बहुत ही एक्सीलेंट लोग होंगे जिनका पेपर, ये वाला पेपर भी अच्छा गया होगा, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप वर्थलेस हो। ये बात जान लो पहले तो, ठीक है। वो 3 घंटे का पेपर ऑनेस्टली बता रही हूँ कैन नॉट रिफ्लेक्ट योर 2 साल या 3 साल या जितने साल की भी तुमने मेहनत करी है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। बिकॉज हम बहुत सारे सैक्रिफाइसेस बनाते हैं, वो सैक्रिफाइसेस 3 घंटे का पेपर जस्टिफाई नहीं कर सकता है। वो 3 घंटे का पेपर कुछ डिसाइड नहीं करता है, तुम्हारे आगे की ज़िंदगी डिसाइड करता है, ठीक है। तुम्हारा परसिवरेंस, तुम्हारी मेहनत, वो सब डिसाइड करता है कि तुम फ्यूचर में कहाँ जाओगे। दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट मेक और ब्रेक योर फ्यूचर। एंड आई एम श्योर जो लोग दुखी हैं कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया, दे आर दुखी बिकॉज उन लोगों ने मेहनत बहुत करी थी बट पेपर अप टू द मार्क नहीं गया। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो पढ़ के नहीं गया था, मेहनत करके नहीं गया था और फिर कह रहा है कि पेपर डिफ़िकल्ट आया था और फिर रो रहा है। जब तुमने मेहनत ही नहीं करी तो यू हैव नो हक ऑफ सेइंग कि तुम्हारा पेपर अच्छा गया या गंदा। गंदा ही जाना चाहिए था अगर तुमने मेहनत नहीं करी है। बट आई नो जो लोग रो रहे हैं, जो लोग इतने ज़्यादा टेंस्ड है कि उनका अब क्या होगा, उन लोगों ने जान लगा के मेहनत करी थी। बट NTA एज यूजुअल हैज़ टू ट्रामेटाइज चिल्ड्रन। पिछले साल नीट का स्कैम करके, इस साल डिफ़िकल्ट पेपर सेट करके किसी न किसी तरीके से दे हैव टू ट्रामेटाइज चिल्ड्रन, और कुछ नहीं करते हैं। सो आई नो हाउ यू आर फीलिंग, क्योंकि 2 साल तक यू नेवर नो कि आपका वो 3 घंटे कैसे जाएगा। चाहे तुम जितनी मेहनत कर लो, वो 3 घंटे पहले से लिखे तो होते हैं नसीब में कैसे जाएंगे, बट वी आर अनअवेयर ऑफ इट। और हम विदाउट नोइंग कि वो अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, हमारी मेहनत का फल हमें मिलेगा या ना मिलेगा, हम जी जान से मेहनत कर देते हैं। और फिर जब वो वर्थ इट नहीं होता है ना, एवरीथिंग जस्ट फील्स यूजलेस। फिर बात आ जाती है मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई नो ऑल ऑफ दैट हाउ इट फील्स। मैं अगर अपने नीट के स्कैम की बात करूँ तो एक तो चीज़ ये थी कि ऐसे 3-4 क्वेश्चंस थे जो मुझे आते थे टिल द डे ऑफ एग्ज़ाम, बट समहाउ उस दिन मैं ऑप्शन देके कंफ्यूज हो गई एंड आई डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क। अगर वो मुझे आंसर आते तो मेरे 600 बब आते, बट इस बार मेरे 600 बब नहीं आए और मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ये क्या बदतमीज़ी है भगवान जी। ये आंसर किए है मैंने मॉक टेस्ट में, अभी क्यों नहीं याद आ रहा, व्हाई एम आई गेटिंग कन्फ्यूज्ड। सो यू कांट रियली चेंज थिंग्स, जैसा होना वैसे ही होगा। नीट का स्कैम हुआ तब भी लगा कि अगर नीट का स्कैम नहीं होता आई वुड हैव बीन इन अ बेटर कॉलेज। आई लव माई कॉलेज, आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट लव माई कॉलेज, बट दिस इज़ नॉट द कॉलेज आई हैड ड्रीम्ड ऑफ, है ना। एकदम ही मेरे सपनों के परे आ गया था एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ गिल्ट, बिकॉज इस एग्ज़ाम में मेहनत सिर्फ खुद की नहीं लगती, पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस की भी लगती है, भाई बहन के सैक्रिफाइसेस की भी लगती है, तुम्हारी खुद की तो है ही, बट देयर आर सो मैनी पीपल इन्वॉल्व्ड एंड एट द एंड ब्लेम जाता है सिर्फ आप पे क्योंकि पेपर आपने दिया है। सो यू टेक ऑल द गिल्ट इन योर हार्ट, बट यू हैव टू नो दिस कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट गया है तो मेजॉरिटी लोगों का गया है, सिर्फ तुम्हारा नहीं गया है। तुम खुद को बेवकूफ़ मत समझो। नीट के हिसाब से जितनी मेहनत करनी थी तुमने की, अब वो एक सरप्राइज टेस्ट जैसा आ गया तो इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। कट ऑफ नीचे जाएगा, ये हम सबको पता है, बट वो 3 घंटे पेपर दे के आपको लगता है कि यू विल बी हैप्पी वाइल रिटर्निंग होम एंड देन देयर यू आर क्राइंग एंड थिंकिंग कि तुम्हारे जितने मार्क्स चाहिए थे उतने नहीं आएंगे। आई नो हाउ इट फील्स। कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है, बट वॉट अबाउट दैट गिल्ट कि यू डिड नॉट डू वेल इन योर पेपर। वो भी तो एक अलग चीज़ होती है ना, क्योंकि मेहनत तुमने पूरी करी थी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि
कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। यू डिड नॉट नो कि पेपर डिफ़िकल्ट आया एंड देन यू डिसाइडेड कि नहीं मैं तो प्रिपरेशन इसी क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, नीट के लेवल के हिसाब से करेंगे, चाहे वो डिफ़िकल्ट बोल रहा हूँ। यू डिड नो एनीथिंग। अब जो चीज़ एक सरप्राइज़ की तरह, एक शॉक की तरह आई थी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका रिज़ल्ट को लेके हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर एक चीज़ एकदम ही अनएक्सपेक्टेड थी तो उसकी आगे की ज़िंदगी भी तो अनएक्सपेक्टेड होगी ना, हमें तो नहीं पता क्या होगा। अब जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको लेके टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है। तुमने पेपर दिया, तुमने जितना हो सका किया, एंड दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड। You should be proud of yourself कि you did not give up in those 3 hours. Instead, you tried to attempt everything in that paper. You tried your best कि आपका वो एग्ज़ाम अच्छा जाए जितना भी वो डिफ़िकल्ट था. That is all that matters. And you have to know, तुम्हारे घर वाले तुम्हें चाहे बोल रहे हो कि तुमने तैयारी नहीं करी थी, या you feel that your drop year was wasted once more, anything whatsoever, I am really proud of you. ठीक है, कोई और बोले या ना बोले, अगर तुमने मेहनत करी है ना, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एट दी एंड यू वर विथ योर सेल्फ व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग योर एग्ज़ाम्स। वो सारी NCERT की लाइनें तुमने पढ़ी थी, रात भर जग के तुमने पढ़ाई करी थी, यू नो कि तुमने कितनी मेहनत करी है। और तुम्हें अगर लगता है कि तुमने काफ़ी मेहनत करी थी, देन यू शुड हैव नो रिग्रेट्स। चाहे समाज वाले जो कहे, चाहे घर वाले जो कहे, ठीक है। अगर पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली थी, तुमने अगर इस चीज़ को पूरा नहीं किया तो गिल्ट भी तुम्हें लेना चाहिए, और अगर पूरा किया और फिर भी अगर तुम नाकाम रह गए, यू शुड स्टिल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। नाउ आई ऑल्सो नो कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सीट के लिए तरसते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड एनी अदर कॉलेज। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नो वेयर इन अ प्लेस टू एक्सप्लेन हाउ यू शुड फील, क्योंकि इट इज़ योर ओन एक्सपीरियंस, और मैं ऑनेस्टली कभी भी नहीं फील कर पाऊँगी आप लोग जो फील करते हो। आपके ऊपर वो स्ट्रेस होता है कि घर को भी संभालना है। यू आर द नेक्स्ट पर्सन हु हैज़ टू अर्न इन द हाउस ताकि घर चले। इस सब के बावजूद यू चूज़ टू टेक अ प्रोफेशन दैट रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ मेहनत, दैट रिक्वायर्स 2 साल की मेहनत फॉर गिविंग एन एग्ज़ाम, एंड इफ़ यू टेक ड्रॉप इवन मोर मेहनत, और उसके बावजूद नीट का स्कैम हो जाता है या फिर पेपर डिफ़िकल्ट सेट हो जाता है। आई नो कि तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा कि फ्यूचर में क्या होगा फिर तुम्हारा, बट अगेन फ्यूचर इज़ जस्ट समथिंग जो सिर्फ भगवान को पता है, और शायद एस्ट्रोलॉजर्स को भी, आई डोंट नो, और तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ है, ठीक है। एट दी एंड बात इसी पे आ जाती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब की कहानी लिखी हुई है, भगवान ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आप में से कुछ लोग होंगे जो बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनने वाले हो, कुछ होंगे आप में से जो शायद करियर चेंज कर लें, आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी भी बिल्कुल शर्म नहीं खा रहे हो और एकदम विल्ले पड़े हो, मेहनत भी नहीं करी थी, अब भी विल्लागिरी कर रहे हो। ऐसे भी लोग होंगे, बहुत कम होंगे बट हो सकते हैं। बट हम सबकी लाइफ अलग है। हमने सोचा है कि हम नीट देंगे, हम MBBS करेंगे, PG में ये करेंगे, यहाँ रहेंगे, वो करेंगे, बट क्या गारंटी है कि जो हमने प्लान लिखा है वो मैच करता हमारे भगवान जी के प्लान से? कोई गारंटी नहीं है। तो अगर कोई चीज़ तुम्हारे हिसाब से ना जा रही हो ना, इतनी मेहनत करने के बावजूद, just know that God has written something else for you, and at this point of time you might feel कि you don't want it. I don't want something better, I don't want something else, I want what I have planned for myself. Don't worry, भगवान जी को पता है तुम्हारे लिए क्या सही है। हमें सिर्फ अपना प्रेजेंट दिखता है ना, तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। भगवान जी को तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक साथ दिखता है, उसके हिसाब से तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए क्यूरेटेड है, ठीक है। कभी भी उनके प्लान को ना ये मत करो, डोंट, क्या कहते हैं वो वर्ड क्या है डोंट डाउट इट, ठीक है। डोंट डाउट हिज प्लान्स। अभी बहुत ही ज़्यादा तुम्हें
रेस्टलेस फील हो सकता है, यू कैन फील वेरी वर्थलेस, तुम्हें लग रहा होगा सबका क्या मतलब है, बट एट द एंड इट विल ऑल मेक सेंस, ठीक है। सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू ऑल टू वरी, आई वॉन्ट यू ऑल टू स्माइल। एक एग्ज़ाम के पीछे अपनी सुख शांति कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भगवान जी पे भरोसा रखो। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब मेरा नीट का स्कैम हुआ था ना, मैंने भगवान जी से भरोसा ही उठा दिया था कि मुझसे ना हो पाएगा, आप पे भरोसा, आप अच्छे नहीं हो। आपने देखा मैंने कितनी मेहनत करी है, बट आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी, भगवान जी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, मेरा ये हो गया था। एंड देन खुद ब खुद डेवलप हो गया यार वो ट्रस्ट वापस भगवान पे। So yeah, that's it for this video. Thank you for listening to me. I hope it helped you. Now go something that makes you happy.